हाय ऑल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बियॉन्ड कंपेयर टूल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे बियॉन्ड कंपेयर टूल को कैसे इंस्टॉल करना है और उसके कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए आपने ब्राउज़र ओपन करना है। आपने क्या करना है, लिखना है बियॉन्ड कंपेयर इंस्टॉल। ठीक है ना, बियॉन्ड कंपेयर आपने इंस्टॉल लिखिए। ऑफिशियल वेबसाइट आ गई इसकी, क्या है, स्कूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये ओपन हो रहा है। आपने स्क्रॉल डाउन जाना है। ठीक है ना, आप ही जा रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, एक तरीके से वो दिखा रहा है कि कैसे फाइल कंपेयर होती है, कैसे किस तरीके से दिखता है। ठीक है ना, अब बात आती है डाउनलोड पे। आपने क्या करना है, डाउनलोड। हमने डाउनलोड पे क्लिक किया। जैसे ही आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, आपको क्या दिख रहा है, विंडोज़ मैक, तो जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, विंडोज़ कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, विंडोज़ पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या हो गया, मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है ना, अब जब तक डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ ये टूल मेनली यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, जैसे आपने मान लिया कोई भी टेक्स्ट फाइल कंपेयर करनी है। ठीक है, अब मान लिए टेक्स्ट फाइल कंपेयर कर रहे हैं, क्या उसमें मैच कर रहा है, क्या डाटा मिसमैच कर रहा है, हम कैसे उसको बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, वो आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आप फोल्डर, डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी सब कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो काफ़ी अच्छा टूल है। आगे पहले इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद हम इसे लाइव डेमो करके देखेंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन चल रही है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये टूल कैसे होगा, एक तरीके से मैं बैक जा रहा हूँ। ठीक है ना, आपने मान लिया ऐसे क्लिक किया था हमने, तो ये जब टूल चल रहा था ना हमारा, तो क्या हो रहा था, इस तरीके से जैसे लेफ्ट साइड है, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है इसका मतलब ये डिफ आ रहा है, ब्लू कलर में दिख रहा है इसका मतलब कि कुछ ना कुछ हमारा स्पेस आ रहा है, व्हाइट कलर मीन्स एक्जैक्ट मैच कर रहा है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है ना, तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। आगे हम करके देखेंगे कैसे फाइल कंपेयर करनी है या क्या करना है। यस पे क्लिक करना है आपने। सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन समझते हैं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। ठीक है ना, मैंने इसका एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। ये प्रोग्राम फाइल्स में जाके इंस्टॉल हो रहा है। एनी ओके, तो अब ये क्या हो रहा है, मेरा ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन मेरी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, मैं इसकी प्रोसेस का वेट करता हूँ। इंस्टॉलेशन फिनिश, मैंने क्लिक किया ओके। ठीक है, अब ये इंस्टॉलेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये हो गया मेरा बियॉन्ड कंपेयर। ठीक है ना, मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। सपोज के लिए ये मेरा पहले का सेव था। ठीक है ना, अब देखिए मेनली क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट आपको ये इस तरीके से ओपन होगा, फोल्डर कंपेयर, मार्क, टेक्स्ट कंपेयर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, टेक्स्ट कंपेयर कैसे करना है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, मान लीजिए जैसे अभी के लिए मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ। ये मेरा क्या है, बियॉन्ड कंपेयर, मैंने डबल क्लिक किया। ठीक है, तो इस तरीके से ओपन हुआ। अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूँ। पहले की भी वो मैं आप जो भी आपकी हिस्ट्री है आप उसे भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ टेक्स्ट कंपेयर। ठीक है, पहले मैं टेक्स्ट कंपेयर करता हूँ, बाद में फोल्डर और फाइल्स कंपेरिजन पे आएंगे। ठीक है, टेक्स्ट कंपेयर पे आपने क्लिक करना है। अब क्या आ गया, इसमें लेफ्ट साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, टेक्स्ट कंपेयर। ठीक है ना, तो हम करते हैं टेक्स्ट कंपेयर से स्टार्ट। टेक्स्ट कंपेयर में मैं क्या करता हूँ, इसका एक मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। मैंने लेफ्ट साइड में पेस्ट किया, राइट साइड में पेस्ट किया। ठीक है, अब क्या आ रहा है, ये वाइट आ रहा है। वाइट मीन्स एक्जैक्ट मैच कर रहा है। अगर मैं स्क्रॉल से लेफ्ट करूँगा, आपको कहीं पे भी रेड या ब्लू नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये एक्जैक्ट मैच। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देता हूँ, देवेंद्र कुमार। ठीक है, अब आपको क्या कलर में दिख रहा है, ये रेड कलर में। अब रेड कलर में दिख रहा है, इसका मतलब फर्स्ट लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्जैक्ट मैच कर रही है। सेकंड लाइन में क्या आ रहा है, देवेंद्र कुमार, तो ये क्या आ रहा है, डिफ आ रहा है। अब देखिए इसमें तीन ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक ऑल, ऑल का मतलब सारा कंटेंट दिखाएगा ये आपको। डिफ का मतलब जो डिफरेंस आ रहा है खाली वो दिखाएगा। सेम का मतलब जो भी सेम आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है, वो आ रहा है। ठीक है ना, तो आपको रेड में पता चल गया, अगर किसी भी लाइन में रेड आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ डिफ है। ठीक है ना, अब मैं मान लिया एंटर मार देता हूँ। ठीक है, अब मैंने एंटर मारा। अब देखिए क्या हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर गया मैं, एंटर मार रहा हूँ यहाँ पर, तो अब मुझे क्या दिख रहा है, अब देखिए ब्लू भी आ रहा है। ठीक है ना, तो अब क्या है, स्पेसिस का भी फर्क है। अब जैसे मान लिया मैंने रूल लगाया यहाँ पे, या रूल बेस भी करता हूँ। मान लिया मैंने अभी के लिए ये हटा देता हूँ, आउटपुट लाइन्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब ये जैसे आ रही है ब्लू लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्पेसिस आ रहे हैं। यहाँ पे कोई कंटेंट का डिफरेंस नहीं है। रेड कलर मीन्स कंटेंट का डिफरेंस आ रहा है, ब्लू कलर मीन्स क्या आ रहा है आपका, कि आपको कुछ स्पेसिस का डिफरेंस है। जैसे मैं एंटर करता जा रहा हूँ, देखिए ब्लू आता जा रहा है, गायब कर रहा हूँ, व्हाइट आ रहा है एक्सैक्ट। ठीक है ना, तो डिफ का मतलब, डिफ पे क्लिक करेंगे खाली आपको डिफरेंस दिखाएगा। सेम पे क्लिक करेंगे, वट एवर द कंटेंट सेम होगा वो आपको दिखाएगा। ऑल पे सारा कंटेंट दिखाएगा।
तो अगर मान लीजिए टेक्स्ट कंपेयर का यूज़ किया, आपके पास दो फाइल हैं, आपने क्या करना है, उसका लेफ्ट साइड में कंटेंट पेस्ट कर देना है, राइट साइड में पेस्ट कर देना है। अब मान लीजिए मैंने लेफ्ट साइड और राइट साइड में पेस्ट किया, मुझे क्या करना है, जो भी कंटेंट आ रहा है, मान लीजिए अभी क्या आ रहा है, देवेंद्र कुमार, यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ आ रहा है सचिन कुमार, ठीक है। इसमें अब क्या है, दोनों जगह अलग अलग डिटेल्स है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि राइट साइड का कंटेंट लेफ्ट में आए, तो मैं क्या करूँगा, ये एरो का साइन आ रहा है, इस एरो के साइन पे करूँगा तो ये क्या करेगा, कंटेंट लेफ्ट साइड में कॉपी कर देगा। अब एग्जैक्ट मैच, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, टेक्स्ट कंपेयर, किस तरीके से हम टेक्स्ट कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, जब हमने बियॉन्ड कंपेयर ओपन किया था, तो आप क्या कर सकते हैं, बियॉन्ड कंपेयर भी पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लिया अब मुझे करना है फोल्डर कंपेयर या फाइल्स कंपेयर, या तो मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँ, ठीक है ना, तो दोबारा से ओपन होगा उस टाइप से, ठीक है। तो मुझे फोल्डर कंपेयर दिख रहा है, लेकिन अगर मुझे मान लीजिए यहाँ नहीं करना है, मैं इस पेज पे हूँ, तो मेरे पास सेशन का ऑप्शन है, ठीक है ना। आपने सेशन पे क्लिक करना है, न्यू सेशन पे जाना है। अब हम करते हैं फोल्डर कंपेयर पे क्लिक करके, ठीक है ना। टेक्स्ट कंपेयर हमने सीख लिया, फोल्डर कंपेयर पे आ जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले फोल्डर कंपेयर करने के लिए, अभी तो टेक्स्ट कंपेयर किया था, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने दो पहले से ही फोल्डर बना रखे हैं, मैं उन फोल्डर पे जाता हूँ। अब देखिए, फोल्डर पे जाने के दो तरीके हैं। मान लीजिए मैंने क्या करा, डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा है अपना कंपेयर डाटा, मैंने क्या करा, इस पाथ पे गया, इस पाथ पे जाके कॉपी किया, और मैंने क्या करना है, यहाँ पे फोल्डर कंपेयर में यही जो आ रहा है आपका पाथ का साइन, मैंने यहाँ पेस्ट करके एंटर कर दें, ठीक है ना। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको उस पाथ पे पहुंच गए। अब मान लीजिए ये तो आप पहुंच गए, अब हमें क्या करना है, पाथ नहीं पहुंचना। अब ऐसे ही मैंने क्या करना है, राइट साइड में भी पाथ करना है, राइट साइड में जिस पाथ पे जाना। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं, मुझे पाथ नहीं पता। अब इसमें एक और ऑप्शन होता है, ये वाला साइन, ठीक है। आप जब देख रहे हैं ब्राउज फॉर फोल्डर, आप इस साइन पे क्लिक करिए। अभी क्या है, लेफ्ट साइड मीन्स आपको लेफ्ट साइड में एक फाइल फोल्डर है, राइट साइड मतलब कि मैं लेफ्ट साइड को राइट साइड से कंपेयर कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में मैंने क्या कर लिया, कंपेयर डाटा का फोल्डर लिया, राइट साइड में मैं फोल्डर ओपन करता हूँ अपना डेस्कटॉप पे जाके। हम क्या गए, दिस पीसी में, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर। अब मैं इसे ले लेता हूँ कंपेयर डाटा अपडेट, ओके करते हैं, ठीक है ना। अब दोनों साइड मेरे क्या है, दो फोल्डर बन गए। अब लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें गया मैं बैक, अब इसमें क्या होता है, अब देखिए एक तरीका, एक इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, ये अप वन लेवल मीन्स अगर मैं इस पे करूंगा तो एक लेवल पीछे चली गए, ठीक है ना। अब ये गए कहाँ, खाली डेस्कटॉप में, क्योंकि ये जो साइन आ रहा है ये इसके लिए। लेकिन अगर मैं सॉरी अप वन लेवल, अगर मैं इस पे क्लिक करता तो ये क्या होता है, ये दोनों के केस में चली जाता अगर मैंने क्लिक किया, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले मैं फिर से जाता हूँ, हम किस पे थे, डेस्कटॉप पे। हम गए डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे हमने किस पे जाना था, कंपेयर डाटा, हमने क्लिक किया ओके। ऐसे ही हमने क्या किया, डेस्कटॉप पे गए हम, हमने क्या किया, कंपेयर डाटा अपडेट, ठीक है। अब सबसे पहले हम डायरेक्टरी भी कंपेयर करना सीखेंगे। सबसे पहले हम फाइल कंपेयर करते हैं, हम करते हैं रिफ्रेश पे क्लिक, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि टेक्स्ट फाइल का, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए मैं एक स्कूल का टीचर हूँ, मैंने एक मैथ्स का पेपर बनाया, ठीक है ना। मैथ्स का पेपर बनाया, मैंने तो अपनी तरीके से बिल्कुल सही बनाया। मैंने क्या करा, पेपर बनाने के बाद अपने सीनियर को सबमिट कर दिया रिव्यू करने के लिए। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ चेंजेस करे, ठीक है ना। अब मान लीजिए पेपर में है 100 क्वेश्चन, अब उन्होंने चेंजेस करे हैं, उन्होंने कहा मैंने कुछ सेक्शन 2 के क्वेश्चन सेक्शन 3 में डाल दिए हैं, जिसमें और की कंडीशन थी, मैंने उनको रिवर्स कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता, अब मैं, मेरा काम क्या है, मैं भाई एक एक क्वेश्चन करके जाके चेक करूंगा कि भाई कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा उन्होंने चेंज किया, मुझे नहीं पता। अब मान लीजिए लेफ्ट साइड वाली क्या है, जो मैंने पेपर बनाया था, राइट साइड वाला क्या है, जो मेरे को रिव्यू करके वापस आया। अब देखिए दोनों का फाइल सेम है, अगर आप रिफ्रेश करें आपको रेड कलर में दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें कोई डिफ है। अब मैं क्या करता हूँ, इन पे क्लिक करता हूँ, अभी क्या सेम नेम से, तो आप लेफ्ट साइड में क्लिक करोगे दोनों फाइल उठ जाएंगे। तो आपको क्या दिख रहा है, ये फाइल दिख रही है। अब मुझे दिख रहा है व्हाइट कलर में, ये क्या कर रहा है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है डाटा, ठीक है ना। रेड कलर में मीन्स मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे बंदे ने चेंजेस करे, ठीक है ना, यहाँ पे भी चेंजेस हुए, यहाँ हुआ है, बाकी एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अब मैंने आपको टेक्स्ट कंपेयर में बताया था, हमारे पास तीन ऑप्शन है। डिफ, मैं चाहता हूँ खाली डिफ दिखूँ, डिफ में मुझे ये दिख रहा है, ठीक है ना। ब्लू कलर मीन्स मैंने बताया था आपको, स्पेसेस ऑल किया, सेम आ रहा है एग्जैक्ट कंटेंट ये, ठीक है ना। अब बात आती है, मैंने आपको बताया था कि अब मान लिया लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो भी उन्होंने चेंजेस किए थे अपनी साइड में करने हैं, ठीक है ना, अपने पेपर में। राइट साइड में ये था, तो मैं क्या करता हूँ, ये साइन आया, मैंने इसको लेफ्ट साइड में कर दिया, ठीक है ना। मैंने इसको ये लेफ्ट साइड में कर दिया, लेफ्ट साइड में करके अब मुझे, मैं क्या करता हूँ, सेव भी कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर दिया। अब आपके पास रिफ्रेश का बटन होता है, रीलोड का, या यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे, ठीक है ना, मेन जो डायरेक्टरी आ रही है आपको रिफ्रेश भी कर सकते हो, यहाँ पे आप रीलोड भी कर सकते हो। अब फाइल ऑलरेडी ओपन है, रीलोड। अब देखिए, अब मैं इसे क्लोज करके दोबारा मैच करता हूँ,
ये फाइल एग्जैक्ट मैच कर रही है, ठीक है ना। अब ये तो कर गया, अब सेम का था तो मैंने कर दिया। सपोज करिए जो उस बंदे ने मुझे फाइल दी थी वो किसी और नेम से दी थी, मान लीजिए उन्हें मुझे फाइल दी थी, मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए मैंने रीनेम कर देता हूँ इसको एक मिनट के लिए। सपोज करिए मुझे ये फाइल नेम दिया था, ठीक है ना, रीनेम कर देता हूँ इसको वर्जन 2, ठीक है। अब जो अब क्या है, ये V2 आया। अब देखिए मेरे पास क्या है, ये क्लास है, ये मेरी फाइल थी, जो मेरे पास रिवर्स करके आई वो ये फाइल थी, ठीक है। अब सेम थी तो मैं डबल क्लिक कर रहा था, ये ओपन हो जा रही थी, ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं करना। अब मान लीजिए मुझे इस फाइल को कंपेयर करना है इस फाइल के साथ, ठीक है ना। अब मैं डबल क्लिक कर रहा था तो हो नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आपने क्या करना है, जो भी फाइल सेलेक्ट करनी है आपने उस फाइल पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, मुझे इस फाइल से क्लिक करना है, ठीक है ना। तो मैंने इस फाइल पे कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक किया, अब ये दोनों क्लिक हो गई। मैंने राइट क्लिक करना है, क्विक कंपेयर का ऑप्शन दिख रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, ओपन व्यू, ये क्या करेगा आपकी इसकी फाइल की कंपेयर करके दिखा देगा कि क्या क्या चेंजेस है इस फाइल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या होगा, हम फाइल्स कंपेयर कर रहे हैं। अब फाइल्स कंपेयर देखिए हमने सबसे पहले समझा टेक्स्ट कंपेयर कैसे करना है, फाइल कंपेयर कैसे करना है। अब हम करते हैं डायरेक्टरी कैसे, फोल्डर कैसे कंपेयर करने हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने पहले से ही क्या करें, 4 फोल्डर बना रखे हैं, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डे वोल्ट फाइल्स, ठीक है। डाटा 1 में मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें 4 फाइल्स, आपने इस पर डबल क्लिक करना है, ये फाइल दिख रही है। डाटा 2 के अंदर भी मुझे दिख रहा है कि ये रेड आ रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब इसमें चेंजेस लग रहा है। लेकिन मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना कंज्यूमर पे, ये तो एग्जैक्ट मैच कर रही है, ठीक है। फिर मुझे ये रेड में क्यों दिख रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, जैसे डाटा 2 है, मैंने इस पर क्या करा, राइट क्लिक किया, आपके पास आ रहा है कंपेयर कंटेंट का ऑप्शन, ठीक है। आपने क्या करना है, बाइनरी कंपेरिजन स्टार्ट करोगे, अब देखिए गायब हो गया, इसका मतलब मैंने कंपेरिजन करा तो सब मैच कर रहा है। अब ऐसे ही डाटा 3 पे देख रहा हूँ, लेकिन डाटा 3 पे कर रहा हूँ तो इसमें आ रहा है, इसमें भी एग्जैक्ट इसके लिए मैच आ रहा है, लेकिन रेड शो हो रहा है, ठीक है ना। सॉरी, इसके लिए इंक्रीमेंट, तो इसमें इंक्रीमेंट में मुझे डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए पहला फोल्डर ये वाला फोल्डर था, अब हमारे पास क्या ऑप्शन था, एक्सपेंड और कोलैप्स, ठीक है। अभी के लिए मैं कोलैप्स करता हूँ, मान लीजिए डाटा 1 में चलता हूँ, मैंने डाटा 1 को करा मैंने एग्जैक्ट, ठीक है ना। हमारे पास क्या था, कंपेयर कंटेंट्स किया मैंने, ये क्या है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है कंज्यूमर, क्योंकि हमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको रेड कलर में, ठीक है ना। अब डाटा 2 में करा, मान लीजिए ये फोल्डर को भी मुझे कंपेयर करना था, मैंने क्या करा, कंपेयर कंटेंट्स पे क्लिक करके करा, इसमें भी एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। अब बात आ रही डाटा 3 की, जब मैं डाटा 3 फोल्डर में जा रहा हूँ तब मैं कंपेयर कंटेंट्स कर रहा हूँ, मुझे डिफरेंस दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जिसमें इक्वल टू आ रहा है इसमें एग्जैक्ट मैच कर रहा है, रेड साइन आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिसमैच कर रहा है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है ना, अब मुझे दिख रहा है कि भाई ये डिफ है। अब मैं या तो चाहूँ कि इसको हटा दूँ, अब मैं मानता हूँ इसको, मैं चाहता हूँ कि इसमें सेव कर दूँ लेफ्ट साइड में, मैंने इसको लेफ्ट पे क्लिक किया, ठीक है ना। अगर मैं इसे कंट्रोल जेड करूँ, मैं लेफ्ट में नहीं कर चाहता, मैं चाहता हूँ ये मेथड ही हटाऊँ यार, मुझे ऐड ही नहीं करना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक किया। अब मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करके कंट्रोल सेव करना है, ये फाइल सेव हो जाएगी। अब मैं अगर इसे फिर से रिफ्रेश करूँ ना, तो अब मेरा इंक्रीमेंट जो जावा एग्जैक्ट मैच कर रही है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया बात सेम फोल्डर। अब मान लीजिए मुझे फाइल कंपेयर करनी है डाटा 2 की डाटा 3 फोल्डर से, ठीक है। अभी तो मैं सेम फोल्डर में जा रहा था, तो मैं सेम के अंदर जा रहा था। अभी देखिए, अभी मुझे मान लीजिए डाटा 1 है, अभी तो मैं यहीं से कंपेयर कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ डाटा 1 में जाऊँ पहले, ठीक है ना, डाटा 1 के अंदर दोनों के अंदर जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, ऑप्शन आपके पास आ रहा है सेट एज अ बेस फोल्डर, जैसे ही मैं इस पर बेस फोल्डर करूँगा तो ये क्या गया, मुझे उसके अंदर चली गया हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे भी करेंगे तो आपने रिफ्रेश किया, आपको ये फाइलें दिख रही हैं। अब मान लीजिए आपने क्या करना है, ये आ रहा है, ठीक है ना, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके भी मैं राइट क्लिक करके भी सीधे क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कंटेंट, ठीक है। ये मुझे दिखा देगा कि अगर मैच कर रहा है, इक्वल टू आ रहा है तो कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। क्लिक करके भी मैं चेक कर सकता हूँ। अब बात आती है, सपोज करिए मुझे जाना है लेफ्ट साइड में डाटा 1, ठीक है, राइट साइड में मुझे लेकर आना है डाटा 3। अब देखिए दो ऑप्शन है, मैं यहाँ से जाऊँ तो मैनुअली जाकर भी ऐसे करके डिलीट करके ऐसे एंटर मार सकता हूँ, पास से मैनुअली भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ डाटा 1, मुझे डाटा 3 में आना है, मैंने क्या करना है, राइट क्लिक किया, से सेट एज अ बेस फोल्डर, डाटा 3 में आ गया, रिफ्रेश करा। अब देखिए काउंटर डॉट जावा तो एग्जैक्ट मैच ही कर लिया, आपको दिख रहा है किसमें डिफ आ रहा है, इंक्रीमेंट, ठीक है ना। मैंने क्लिक किया, ये मुझे पता चल रहा है कहाँ पे डिफ आ रही है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं।
और अगर आपने डिफ की फाइल देखनी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, इन दो फाइलों में डिफरेंस है ऑल सेम ये वाली फाइल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डाटा कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या करना है, सर्वर पे लेवल पे कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो ये भी तो क्या कर रहे थे हम, अपने लोकल पे कर रहे थे। मान लीजिए मुझे लोकल से सर्वर पे कंपेयर करना है। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, लोकल पे लेफ्ट हैंड साइड किया, तो राइट हैंड साइड में सर्वर, आपने क्या करना है, इस आइकन पे क्लिक करना है। मान लीजिए आपने एफटीपी प्रोफाइल पे क्लिक किया, आप एफटीपी यूज़ कर रहे हैं, एसएफटीपी यूज़ कर रहे हैं, आपने होस्ट नेम देना है, यूज़र नेम देना है, पासवर्ड करके ओपन, तो आपका क्या हो जाएगा, सर्वर ओपन हो जाएगा, जैसे हम नॉर्मल पुट्टी में करते हैं या विनएस सीपी में, सेम। फिर आपने क्या करना है, उस फोल्डर में जाना है, इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, हम लोकल से कर रहे हैं, किसको, मान लीजिए सर्वर से। हम ये भी कर सकते हैं कि सर्वर टू सर्वर भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में मान लीजिए आपको लोअर इन्वायरमेंट की कुछ फाइल्स प्रोडक्शन से करनी है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, हमने क्या करनी है, एफटीपी प्रोफाइल में जाकर आपने ये सेव करना है, ठीक है ना। आपके फिर ये क्या हो जाएगी, ये प्रोफाइल भी सेव हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि हमें बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये हम सेव भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मान लिया लेफ्ट साइड में मैं यूएटी कर लेता हूँ, राइट साइड में प्रोडक्शन कर लेता हूँ, लोअर इन्वायरमेंट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में प्रोडक्शन में फाइल कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फाइल भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।